पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरिद्वार में बड़ी सेंधमारी करते हुए बीएसपी और कांग्रेस के 44 पदाधिकारियों को उनके समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन कराई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें खानपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़े सुभाष चौधरी, लक्सर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अंतरिक्ष सैनी, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार, प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह, बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार, हरिद्वार विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। हरिद्वार जिले में बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है और इसके लिए टारगेट रखा गया है पंचायत चुनाव का। अगस्त में होने वाले पंचायत चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया और बड़े लेवल पर नेताओं की पार्टी में एंट्री कराई है। शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल था। मौका था हरिद्वार से आए कांग्रेस और बसपा के 44 नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने का। ज्वाइनिंग के लिए सीएम भी आए, प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी। हरिद्वार में अगस्त में पंचायत चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी कभी अपना परचम नहीं लहरा पाई। 2015 में हुए पंचायत चुनाव में पार्टी जिला पंचायत की 47 में से मात्र 3 सीटों पर कब्जा जमा पाई थी। कांग्रेस के पास 15 सीटें थी और बाकी पर बीएसपी का कब्जा था। हालिया विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लिहाजा पंचायत चुनाव सामने है और साख दांव पर है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार सम्मिलित हो रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। बीजेपी का असली फोकस लोकसभा चुनाव है। पंचायत और उसके बाद निकाय चुनाव उसकी प्राथमिकता पर रहेंगे ताकि 2024 के टारगेट को 100% अचीव किया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सेंट्रलाइज्ड किचन का भी शुभारंभ किया। सुद्धोवाला में बने सेंट्रलाइज्ड किचन से 120 स्कूलों में 15,000 बच्चों को मिड डे मील मिलेगा और आने वाले दिनों में 500 स्कूलों के 35,000 बच्चों को यहीं से खाना भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिक्षा विभाग, अक्षय पात्र और हंस फाउंडेशन का शानदार काम बताया। किचन में खाना बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन करेगा और ये अक्षय पात्र की देश में 63वीं किचन है, जिसे हंस फाउंडेशन ने 9 करोड़ रुपए में तैयार किया है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में ऐसे 5 किचन बनेंगे, जिससे करीब 1.5 लाख बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। तो आज यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा अक्षय पात्र की स्थापना की है। उसमें हमारे हंस फाउंडेशन ने और हमारे शिक्षा विभाग ने सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों के जीवन में, उनके शारीरिक विकास में, उनके पोषण में एक मील का पत्थर साबित होगा। This is our second kitchen in Uttarakhand. We are going to have 3 more kitchens coming up in Uttarakhand. So totally we will be having about 5 kitchens and about 1.6 lakh children in Uttarakhand. आज यहाँ से 35,000 बच्चों का भोजन जो है, जो बहुत से दूर इलाकों में स्कूल हैं जहाँ पे कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अक्षय पात्र के द्वारा बहुत बढ़िया भोजन पहुँचाया जाएगा और इसमें हंस फाउंडेशन बहुत बड़ा सहयोग के रूप में इनके साथ सेवा करता है।
इधर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में गड़बड़ियों से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस के सदन में उपनेता भुवन कापड़ी ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कापड़ी ने कहा कि इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में करप्शन और गड़बड़ियों से बेरोजगार युवाओं का नुकसान हुआ। वहीं लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती में सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए नौकरी देने वाली संस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। भुवन कापड़ी ने कहा कि 19 जुलाई को सुबह 10:30 बजे सचिवालय गेट के बाहर धरना देंगे। और विधानसभा में भी सबूतों के साथ हमने इस मुद्दे को उठाया और जो है सीबीआई जांच की मांग करें। सरकार मौन है। ऐसा लगता है कि सरकार सहयोगी है, संरक्षण दे रही है, क्योंकि चयन आयोग के सचिव का वीडियो वायरल होता है कि हम पैसे ले रहे हैं, तो मैं जो करना है कर लो छात्रों के साथ। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस के अंदर चल रही खेमेबाजी ने एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दिया। हालांकि इस बार मामला उधम सिंह नगर से जुड़ा हुआ दिख रहा है, जहां से यशपाल आर्य और अरविंद पांडे खुद को ज्यादा बड़ा नेता साबित करने की कोशिश में है। बीजेपी नेता अरविंद पांडे ने कांग्रेस की तुलना वेंटिलेटर पर जी रहे मरीज से की है। साथ ही कहा कि आप लोग गिनती के 3 लोग बचे हो, अगर आपस में लड़ोगे झगड़ोगे तो विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाओगे। तो वहीं कांग्रेस से हरीश रावत ने कहा कि अरविंद पांडे पहले अपनी चिंता करे, कांग्रेस की चिंता पार्टी कर रही है। क्योंकि देखो, कोई भी आईसीयू में एडमिट हो, वेंटिलेटर पे हो, तो उसका हाल चाल पूछा जाता है कि भाई साहब कैसे हो आप, तबीयत ठीक है कि नहीं है। इसलिए आप लोग आपस में लड़ो झगड़ो मत भाई। गिनती के आप लोग 3 लोग बचे हो, आपस में लड़ोगे, गुट बनाओगे तो विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाओगे आप लोग। वो कहाँ है? वो आईसीयू से बाहर है ना। है? तो अपनी चिंता करें, और कांग्रेस अपनी चिंता कर लेगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। गांधी पार्क से घंटा घर तक मार्च करके महिला कांग्रेस की नेताओं ने महंगाई कम करने की मांग की। महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि हर जरूरी सामान में लग रहे जीएसटी से लोगों का घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। युवाओं के रोजगार की बात नहीं कर रही है, महंगाई की बात नहीं कर रही है, रुपए की जो कीमत घट रही है उसके बारे में बात नहीं कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उत्तराखंड रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया है। रोडवेज की साधारण बसों के किराए में 25% का बड़ा इजाफा हुआ है। साथ ही एसी बसों का किराया भी बढ़ गया है। एसी बसों के रूट के हिसाब से 95 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 4 धाम यात्रा में चल रही गाड़ियों का किराया 27% बढ़ा दिया गया। इनके अलावा माल भाड़े में 38% का भारी भरकम इजाफा किया गया। रोडवेज बसों के अलावा भी विक्रम, ऑटो, टैक्सी, मैक्सी और सिटी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। टैक्सी, मैक्सी का किराया 22% तक बढ़ चुका है। वहीं ऑटो और तिपहिया वाहनों के किराए में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ई रिक्शा के लिए भी पहली बार किराए की दरें तय की गई। उत्तराखंड में क्रिकेट सिस्टम के हाल लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में अब कोच से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ भी जुड़ने से बचना चाहता है। वजह है एसोसिएशन की लगातार खराब हो रही इमेज। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में अब अंदरूनी कलह जग जाहिर हो गई है। ऐसे में खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर भी अब असर दिखने लगा है। कई निष्कासित सदस्य भी एसोसिएशन की कलई खोल रहे हैं। खिलाड़ियों को तैयार कर रही एकेडमी संचालक मानते हैं कि क्रिकेट को लेकर ऐसे में लोगों का रुझान भी कम होने लगा है। देखो, जिस तरह टीम का परफॉर्मेंस रहा है ना, जिस तरह से टीम की हार भी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे मैनेजमेंट में कमी है। मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बस। वहीं एसोसिएशन का तर्क है कि स्टेट लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आरोपों से प्रदेश की छवि खराब हो गई है। कोच से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक अब उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन से बचना चाहता है। धूमल करने वाले भी अपने लोग हैं। एसोसिएशन की क्या हो रही है? पूरे उत्तराखंड की हो रही है। आपके कोई आने वाला अगर ऐसे ही चलता रहा, परिस्थिति यही बनी रही, आपके यहाँ अच्छे कोचेस आने बंद हो जाएंगे, सपोर्ट स्टाफ आना बंद हो जाएगा। अब उत्तराखंड क्रिकेट टीम का रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ परफॉर्मेंस इस कदर खराब रहा कि खिलाड़ियों की तो किरकिरी हुई ही,
एसोसिएशन भी अब आगामी टूर्नामेंट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर हल्द्वानी में बना इंटरनेशनल स्टेडियम एक ऐसी रहस्यमय कहानी बन गया है जिसके खुलने का इंतजार सभी को है। आखिर क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट। कुमाऊं के पहाड़ों की खूबसूरत तलहटी में ये इंटरनेशनल स्टेडियम पिछले 4 साल से बनकर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खेल होना तो दूर, इसका उद्घाटन तक नहीं हो सका। पिछले 4 साल में अनगिनत मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक ने स्टेडियम का दौरा किया, लेकिन सबके दौरे ढाक के 3 पात साबित हुए और खेल प्रेमी किसी तरह स्टेडियम में स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने की मांग करने लगे हैं। कई खेल हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये स्टेडियम चालू होता तो आज प्रतिभाओं को देहरादून है, आपके हरिद्वार कहीं और का रुख नहीं करना पड़ता, क्योंकि हल्द्वानी में कोई स्टेडियम नहीं है। एक पुराना स्टेडियम है, उसकी हालत आप सभी लोग उससे वाकिफ हैं। दूसरी तरफ खेल अधिकारी अब नवंबर में स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलने की बात कह रहे हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आपका मल्टीपर्पज़ हॉल है, उसमें अभी तक फ्लोर नहीं बिछा है। जो बैडमिंटन का है कोर्ट है, उसमें भी अभी फ्लोरिंग होनी बाकी है। अभी हमारे 20 मई को यहाँ पर मुख्य सचिव महोदय आए थे और उनके द्वारा जो कार्यदायी संस्था है उनको एक डेडलाइन दी गई है नवंबर की। स्टेडियम का काम 2012 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ, लेकिन समय से काम पूरा नहीं हो सका। अब इसका नतीजा ये हुआ कि कुमाऊं के इस एकमात्र स्टेडियम में खेलने के लिए खिलाड़ी 40 साल बाद भी इंतजार ही कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर दूर दराज के इलाके पूर्वी बांगर में भारी भूस्खलन हुआ और लैंडस्लाइड की ये तस्वीर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। करीब 12 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला हाईवे इस लैंडस्लाइड से बंद हो गया। पहाड़ से पत्थर और मिट्टी के साथ ही कई पेड़ भी टूटकर सड़क पर आ गए। बरसात की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं और पूर्वी बांगर के इस इलाके में हल्का लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद रोड पर कुछ दूर तक गाड़ियां रुकी रहीं। इसी दौरान पहाड़ से कई टन मलबा, पत्थर और पेड़ सड़क पर आ गए। हालांकि इस दौरान रोड पर आवाजाही नहीं हो रही थी, इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बांगर क्षेत्र में अब आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पिथौरागढ़ से अगली खबर, जहां पर बरसात के सीजन में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। ये वीडियो है पिथौरागढ़ के मुंसियारी हड़कोट रोड का। बारिश के बाद कमजोर हुई पहाड़ी से पहले धीरे धीरे मिट्टी और पत्थर निकल रहे थे, फिर पूरी की पूरी पहाड़ी ही जमीन पर आ गई। भारी भूस्खलन के बाद मुंसियारी हड़कोट रोड भी बंद हो चुकी है। जिस वक्त ये पहाड़ी गिरी वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन कैमरे में जरूर ये घटना रिकॉर्ड हुई है। आप भी देखिए बरसात के सीजन में पहाड़ों के हाल क्या हो जाते हैं। उत्तरकाशी के सीमांत गांव चपटाड़ी में और बचाड़ गांव के बीच रंघड़ी खड्ड को पार करना गांव वालों के लिए खतरे से कम नहीं है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं सीमांत गांव चपटाड़ी और बचाड़ गांव के बीच रंघड़ी खड्डू को पार करना ग्रामीणों के लिए खतरे से खाली नहीं है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई ट्रॉली इतनी ऊंचाई पर है कि ट्रॉली पर बैठने पर मानो जान निकल जाए। हालात ये हैं कि अब ट्रॉली के तार भी ढीले पड़ने लगे हैं। ग्रामीण लंबे समय से झूला पुल की मांग कर रहे हैं। साहब यहाँ पुल की व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें डर के मारे हम रास्ता भी नहीं है नीचे जाने के लिए। गांव के पास नजदीक बहने वाले खड्डू का गहरा होना खेती के लिए भी नासूर बन गया है। खेती के लिए ग्रामीणों को बारिश का इंतजार रहता है और बारिश के पानी से ही धान की रोपाई हो रही है। हालांकि डीएम गांव के लिए कार्य योजना बनाने की बात कह रहे हैं। केवल बरसाती पानी पर निर्भर है। लोग पूरे क्षेत्र में रोपाई पूरी हो चुकी है, सरनोल गांव में, बचाड़ गांव में, क्योंकि पानी की सुविधा है। हमारे लिए इतना खतरनाक खड्डा है बगल में, रंखड़ी नाम है इसका,
जिसमें पानी तो बहुत है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। यही है कि आपदा पूर्व ही ये सब चीज़ें चेक कर ली जाएं। कतिपय स्थानों पर इस तरह की इश्यूज पता लगे हैं, जैसे आज एक ये है, बाकी अधिकतर स्थानों पर सुसज्जित करवा दिया गया। पहाड़ के कई गांव में बरसात के समय ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, जो ये बताती हैं कि पहाड़ का जीवन किस तरह से पहाड़ जैसा है। ऐसे में सरकार को चाहिए ऐसे गांव के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कांवड़ यात्रा पर हमले की आशंका जताए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही गई। हरिद्वार पुलिस ने एडवाइजरी को गंभीरता से लेते हुए कांवड़ मेले की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है। कांवड़ मेले की सुरक्षा में पुलिस के जवानों के साथ ही अर्धसैनिक बल, सशस्त्र सेना बल, BDS डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। देखिए, ये हमेशा हम लोग लगभग सतर्क रहते हैं। जब भी इतने भारी संख्या में अगर श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो हमारी सारी एजेंसीज एकदम सतर्क मोड में ही काम करती है। हमारी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से काम कर रही है, हमारी फोर्स, उसके अलावा यहाँ पे PSC का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है।